माननीय अध्यक्ष एवं सम्मानित सभासदों, हरियाणा की 14वीं विधानसभा के 5वें बजट सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं कामना करता हूं कि सभी प्रदेशवासी स्वस्थ हो, कुशल हो, स्वावलंबी हो और प्रदेश के विकास में हर व्यक्ति की समान रूप से सहभागिता हो। मेरी कामना है कि हरियाणा प्रगति के पथ पर निरंतर गतिशील रहे, विकास के मामले में नित्य आयाम स्थापित करे। यह सम्मानित सदन लगभग 2 करोड़ 25 लाख प्रदेशवासियों की आशाओं का ध्वजवाहक है। अतः आप सबके कंधों पर उन जन आकांक्षाओं को पूरा करने का दायित्व है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी महान लोकतांत्रिक परंपरा इस सदन में होने वाली परिचर्चाओं में हमारा मार्गदर्शन करेगी। माननीय सभासदों, गत वर्ष राष्ट्र को कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करवाकर भारतवर्ष का परचम लहराने का काम किया है। इसी प्रकार सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया आदित्य L1 भी अंतरिक्ष में अपनी आभा बिखेरता रहेगा। गत वर्ष भारत को G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत कई गंभीर मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति कायम करने में सफल रहा और विश्व में हमारे नेतृत्व क्षमता का लोहा माना है। अयोध्या में प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से आज समूचा देश राममय हुआ है। राष्ट्र के कण कण में भक्ति, शक्ति, गर्व और गौरव का भाव व्याप्त है। इस पवित्र पराकाष्ठ के लिए मैं समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। लगभग 500 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के पश्चात देशवासियों को यह दिन दिखाने के निमित्त बने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिल की अथाह गहराई से साधुवाद देता हूँ। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के सपने को वास्तविकता बनाकर उन्होंने करोड़ों भारतीयों की आशाओं को पूरा किया है तथा उनकी आस्था को संबल प्रदान किया है। यह मंदिर हमारे राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत का अप्रतिम प्रतीक है। माननीय सभासदों, हरियाणा के कण कण में वीरों की कुर्बानियां समाई हुई है। हमारे बहादुर जवान देश की सीमाओं पर हर क्षण चौकसा है। हमारे किसानों के परिश्रम से देश के अन्न भंडार भरे जाते हैं। हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में जीतकर देश का मान बढ़ाते हैं। हरियाणा सही मायने में जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के नारे को चरितार्थ करता है। प्रति व्यक्ति आय की बात हो, उद्योगों के विकास की बात हो, सामाजिक सुरक्षा और जल कल्याण की डगर हो या फिर कृषि में नवाचार की पहल, आज हर मामले में राष्ट्रीय पलक पर हरियाणा की बलिष्ठ उपस्थिति नजर आती है। हमारा कृषि प्रधान प्रदेश आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रथ पर सवार होकर पूरे वेग से प्रगति पथ पर अग्रसर है।
मेरी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सेवा और सुशासन को आधार बनाकर प्रदेश के सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के लिए दिन प्रतिदिन कार्यरत है। मेरी सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण उत्थान को निरंतर सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का दर्शन व्यवस्था परिवर्तन और सुशासन के पथ पर एक प्रकाश स्तंभ के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन। माननीय सभासदों, सुशासन के सेवा ही मेरी सरकार का संकल्प है। वर्ष 2021 को सुशासन संकल्प वर्ष और 2022 को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया गया। सुशासन का लक्ष्य अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उत्थान होता है। इसलिए वर्ष 2023 को अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया गया है। इस वर्ष को मेरी सरकार संकल्प से परिणाम वर्ष के रूप में मना रही है। अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने के मनोरथ से मेरी सरकार ने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए बड़े पैमाने पर ई शासन का प्रयोग किया है। सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग आम जन की हित में करते हुए एक कुशल चित्रकार के समान सुशासन रूपी तुलिका से हरियाणा की तस्वीर आम जन की तकदीर को संवारने की काम किया है। मेरे विचार से सुशासन का सीधा अर्थ है आम जनों के रोजमर्रा को जीवन को सरल बनाना, आम आदमी को सरकार की सेवाओं तथा कार्यक्रमों का लाभ घर बैठे आसानी से और समय पर मिल जाए। अपने हक के लिए उसे सरकार की कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े, किसी के आगे गिड़गिड़ाना पड़े, यही सुशासन है।